चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इस साल के स्लैब रेट क्या क्या अप्लीकेबल है। चलिए गूगल पे आते हैं। फॉर सैलरी क्लास पर्सन के लिए स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या क्या स्लैब रेट आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो बजट 2023 आया है उसमें जो न्यू टैक्स रिजिम है उनका स्लैब रेट में बदलाव हुआ है। ओल्ड वाले में जितने भी है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सब सेम ही है, लेकिन न्यू वाले में काफ़ी चेंजेस है। जैसे कि पहले जो ओल्ड वाले थे उनमें क्या था कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% था। लेकिन जो 2023 बजट आया है इसमें आपका अप टू 3 लाख्स न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन 3 से लेकर 6 लाख तक 5% के आपको रेट से टैक्स देना है, और 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% के रेट देना है, यानी 15,000 प्लस 10% ऑन नेक्स्ट 3 लैक्स। इसी तरह आपको 9 लाख से 12 लाख पे 15% देना है, यानी 45,000 प्लस 15% ऑन नेक्स्ट 3 लाख। एंड 12 से लेके 15 लाख तक में आपको फिर 20 लाख है, और 15 लाख से ज़्यादा अगर आपका है इनकम तो आपको 30% के रेट से टैक्स देना है। तो सीधा सीधी बात कहे तो 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, और 9 से 12 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है सैलरी से तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से एबव है तो 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नए टैक्स रिजर्व में जो इस साल का बजट आया उसमें बहुत ही अच्छी बात एक ये है कि पहले इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता था, लेकिन आपको इस बार से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अलाउड हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या है कि जो रिबेट था पहले सिर्फ 5 लाख इनकम टैक्स वालों को जो था कि वो अलाउड था, वो अब आपको यहाँ पे 7 लाख तक आपकी अगर इनकम है तो आपको रिबेट अलाउड हो जाएगा। ठीक है, रिबेट अलाउ होगा कितना, 25,000 रुपये। आपको 25,000 रुपये तक का रिबेट अलाउड हो जाएगा, 5 लाख और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी टोटल अगर कहा जाए तो न्यू टैक्स रिजम में 7.5 लाख के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, जो भी एजुकेशन सेस वगैरह देना है, सरचार्ज वगैरह देना है वो भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका बजट 23 में क्या क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो ये है 7 लाख तक का वो है आपका टैक्स फ्री। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप इसमें करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ऐड करेंगे तो यानी 7.5 लाख के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 4%। ठीक है, एजुकेशन सेस वगैरह सब मिला करके। ठीक है, और इसके साथ ही आपको 50 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे सरचार्ज 10 लाख। 50% ज़्यादा है तो 10%, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, यानी 50 से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज, और 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक का आपका इनकम है तो 15% सरचार्ज, और 2 करोड़ से एबव है तो 25% सरचार्ज। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो अगर आपका 5 करोड़ से अगर इनकम ज़्यादा है सैलरी इनकम तो 37% सरचार्ज पहले लगता था, अभी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 25%, यानी कि अब जो न्यू टैक्स रिजिम है अगर उसका 2 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी है तो उसको सिर्फ 25% का ही सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बढ़ते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी एसएससी है या इंडिविजुअल आप कह लीजिए, उनका अगर एज 60 साल से कम है तो उनके लिए क्या है, सेम लिमिट है, 2.5 लाख तक का नील है, 2.5 से लेके 5 लाख तक का 5% है, और 5 से लेके 10 लाख का 20%, और 10 लाख से ज़्यादा पे आपको 30% के रेट से इनकम टैक्स देना है। इसमें आपका क्या है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ, इसमें सभी डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, और सरचार्ज इसमें कितना है ओल्ड वाले में, अगर आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये तक की सैलरी है तो 10%, और 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी है तो 15% सरचार्ज देना होगा। अगर आपका
एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो आपका कितना है, अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से लेकर 5% तक, 5 लाख तक आपको 5% टैक्स है। विद रिबेट आपका अंडर सेक्शन 80C अलाउड यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे तो अगर 60 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तो बाकी चीज़ों में आपके सब कुछ सेम है। 5 से 6 लाख या यूँ कहें कि 5 से लेकर 10 लाख तक 20% और 10 लाख से एबव पे 30% का आपको लगेगा। ठीक है, तो ओल्ड स्कीम मतलब मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सेम ही है, लेकिन ओल्ड वाले में क्या है, आपको मेन फ़ायदा होता है डिडक्शन का। क्या क्या डिडक्शन आपको मिलेगा? आपको ओल्ड स्कीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको लगभग 70 से ज़्यादा जो है डिडक्शन है वो आपको मिलेंगे। क्या क्या डिडक्शन है? डिडक्शन में आप नंबर 1 देखेंगे कि लीव LTA लीव ट्रेवल कंसेशन है। ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेशन है। हाउस रेंट अलाउंस है, आपको HRA जो है कन्वेंस मिल जाएगा। डेली कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपेंसेस वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको रीएलोकेशन मिल जाएगा। चलिए हटाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हेल्पर अलाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस भी मिल जाएगा और अदर जो अलाउंस आपको अंडर सेक्शन 1047 में है आपको वो भी जो है स्पेशल मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 रुपये तक कितने की है? 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल ही रहा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा सही से नहीं लिखा रहा है। 50 हज़ार तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स जिस भी स्टेट में लगता है आपको, अगर जैसे कि बिहार जैसे स्टेट है वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का भी जो एग्जम्पशन होगा मिल जाएगा। आपको जो लिमिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको सिर्फ बताता हूँ क्या क्या आप मतलब क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको 80C 80DD मिल जाएगा सब कुछ। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कन्वेंस वगैरह है मिल जाएगा। आपको NPS में अगर करते हैं तो आपको पता है कि NPS का 80C के अलावा भी आपको 50,000 रुपये अलग से डिडक्शन मिलता है। ठीक है, NPS का। दूसरा आप इंडिविजुअल है तो आपको जो डेप्रिसिएशन वगैरह का अलावा जो खर्चा है वो मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी देखते हैं। चलिए ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या है आप ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर देते हैं कि ओल्ड वाले में पहले क्या था अभी क्या था। पहले क्या था ओल्ड वाले में 5 लाख, अभी भी है 5 लाख आफ्टर बजट 2023। ठीक है, और न्यू टैक्स रिजिम में कितना होगा? 7 लाख टैक्स फ्री रिबेट। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले वाले में ओल्ड वाले में कितने थे? 5 लाख। न्यू वाले में पहले नहीं थे 5 लाख, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं था, लेकिन इस वाले में 5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है। तो न्यू टैक्स रिजिम में टोटल अगर हम कहें कि कितना इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम जो सैलरी हुआ वो ओल्ड वाले में 5.5 लाख का और न्यू वाले में 7.5 लाख का हो गया। रिबेट कितना मिलेगा? ओल्ड वाले में 12,500 और न्यू वाले में 25,000। लेकिन दोस्तों 25,000 की लालच में न्यू टैक्स मत ऑप्ट कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झोल है। झोल ये है कि आप यहाँ पे आप जैसे आते हैं कि इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा ये है कि आपको न्यू वाले में ना तो HRA मिलेगा, आपको HRA नहीं मिलेगा, LTA नहीं मिलेगा, कोई भी फूड अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, फूड अलाउंस नहीं मिलेगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा परक्यूजिस्ट वगैरह है वो आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, होम लोन वगैरह डिडक्शन है आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट है उसका आपको होम लोन का ज़रूर आपको न्यू वाले में भी मिल जाएगा और ओल्ड वाले में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल जो पेमेंट आप करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड उसका नहीं मिलेगा आपको। 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई भी आपको। मेडिक्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा तो न्यू वाले में कोई मेडिक्लेम का भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे आपको एजुकेशन लोन पे या कोई भी अदर डिडक्शन आपको जितना भी है वो सब आपको नहीं मिलेगा। कुछ डिडक्शन आपको मिलेगा, जैसे कि अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए लिए हैं तो नए न्यू चाहे ओल्ड में आपको मिलेगा। जैसे क्या कंट्रीब्यूशन टू अचीव कॉर्पस फंड, डोनेशन अगर आप फैमिली पेंशन में है तो देते हैं तो न्यू ओल्ड सब में अलाउड है। गिफ्ट आपको 5,000 तक का अलाउड है। ठीक है, रिटायरमेंट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको ओल्ड न्यू में भी अलाउड है। ग्रेजुटी वगैरह का जो आपको पेमेंट मिलता है वो भी आपको न्यू चाहे ओल्ड उसमें भी अलाउड है। ठीक है, लीव का इनकैशमेंट अगर आपके करवाते हैं तो आपको ओल्ड और न्यू दोनों में अलाउड है। कोई डेली अलाउंस आपको ऑफिशियल पर्पस से है या कन्वेंस ट्रांसपोर्ट ये सब ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आपको सब अलाउड है। ठीक है, चलिए आज के बेनिफिट में इतना ही। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि क्या
से क्या क्या बेनिफिट है न्यू वाले में, तो आप यहाँ पढ़िएगा। एग्जाम्पल फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम बोलते न्यू टैक्स रिजिम कौन सा बेटर है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बेनिफिट मिडिल क्लास टैक्स पेयर हु हैव अ टैक्सेबल सैलरी अप टू 15 लाख, तो आपको बेनिफिट है। अदरवाइज ओल्ड वाला ज़्यादा बेनिफिट है। ओल्ड टैक्स में बेटर ऑप्शन फॉर हायर इनकम, जिनके पास भी अगर आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप ओल्ड वाला ऑप्ट कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिडक्शन मिलेंगे, इससे आपका इनकम कम, सैलरी का कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।